आज रविवार का दिन था। आदित्य सुबह यह कहकर ऑफिस गया था कि शाम तक जल्दी घर लौट आएगा, लेकिन अब रात के 9:30 बज गए थे और अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। निधि थोड़ी असहज महसूस कर रही थी क्योंकि घर पर उसके मामा मामी आए हुए थे। उसने सोचा था कि आज छुट्टी का दिन है तो सब साथ बैठकर डिनर करेंगे। आदित्य ने भी सुबह कहा था कि वो समय पर आने की कोशिश करेगा, लेकिन अब तो उसका कोई संदेश भी नहीं आया था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद निधि बोली, मामा जी, मामी जी, आप लोग खाना खा लीजिए, शायद आदित्य को आने में लेट हो जाएगी। लेकिन ये सुनकर मामा जी बोले, नहीं बेटा, इतने दिनों हो गए हैं, आदित्य से ठीक से बात नहीं हुई है। आज तो साथ ही खाना खाएंगे और उससे बातें करेंगे। ये सुनकर निधि का चिंता और बढ़ गई। उसने हिचकिचाते हुए आदित्य को कॉल किया, लेकिन बार बार फोन काट दे रहा था। आखिरकार कई बार कॉल करने के बाद आदित्य झुंझलाकर गुस्से में बोला, अरे यार, तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं या मुसीबत? बार बार क्यों फोन कर रही हो? यहाँ ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी तो यहीं जबरदस्ती डिनर कर लिया है। अब मैं घर आकर खाना नहीं खा सकता। तुम लोग खा लो और सो जाओ। ये सुनकर निधि सन्न रह गई। जब से मामा मामी आए हैं, आदित्य ने जैसे घर से दूरी बना ली थी, मानो वह उनसे बच रहा था। फोन काटकर निधि ने मजबूर होकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मामी जी, लगता है आज हमें अकेले ही डिनर करना पड़ेगा। आदित्य के ऑफिस में मीटिंग थी तो वहाँ के लोगों ने जबरदस्ती खाना खिला दिया। ये सुनकर मामी जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, चलो हम खाना खा लेते हैं, फिर किसी और दिन उसके साथ खा लेंगे। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर मामा मामी अपने कमरे में सोने चले गए। निधि भी अपने कमरे में लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रही थी कि आदित्य ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। काफी रात हो गई थी। जब वह घर आया तब उसे कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए निधि चुपचाप सोने चली गई। अगले दिन सुबह निधि ने रसोई में जाकर आदित्य के पसंदीदा पनीर के पराठे बनाए और मन ही मन सोचा, आज उसे बात करूंगी। नाश्ता तैयार कर उसने टिफिन में पैक कर दिया और कमरे में जाकर बोली, आदित्य, मामा मामी जी पहली बार गोरखपुर आए हैं, प्लीज आज ऑफिस से छुट्टी ले लेना। उन्हें गोरखनाथ और नौका विहार घुमा देना तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। ये सुनकर आदित्य गुस्से में भड़क उठा और तिलमिलाते हुए बोला, जब देखो तब तुम्हारा कोई ना कोई रिश्तेदार चला आता है और तुम उनके पीछे इतना पैसा खर्च कर देती हो। अभी पिछले महीने तुम्हारा भाई आया था। क्या मैं हर बार छुट्टी लेकर घर ही बैठा रहूं? ऐसा लगता है कि कंपनी तुम्हारे बाप की है। वैसे भी इन लोगों के आने से कितना खर्च बढ़ जाता है। अगर होटल में रुकते तो देखती कितना पैसा लगता है। जब भी किसी को गोरखपुर से ट्रेन पकड़नी होती है, सीधे यहीं चले आते हैं और अब इन्हें घुमाने की फरमाइश भी करनी है। यह सुनकर निधि का चेहरा उतर गया। उसने शांत स्वर में कहा, कल संडे था, फिर भी तुम ऑफिस चले गए। मामा मामी जी क्या सोचेंगे? आदित्य ने चिढ़कर कहा, जो सोचना है सोचने दो, हटो, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर वो टिफिन उठाया, तेज कदमों से बाहर निकल गया। ये सुनकर निधि की आंखें भर आई, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मामा मामी जी उसकी आंखों में आंसू देख लिए तो वो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए वो खुद को संभाल कर मुस्कुराई। उनके पास पहुंची। निधि को देखते ही मामा जी बोले, बेटा, अब तो यहाँ हम लोग को रुके कई दिन हो गए, सोच रहे हैं कि वापस लौट जाए। निधि ने उदास मन से कहा, माफ कीजिएगा मामा जी, आदित्य इन दिनों में बहुत व्यस्त है, इसीलिए आदित्य छुट्टी नहीं ले पाया। मामी जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझसे मिल लिए वही बहुत है। ये सुनकर निधि तुरंत बोली, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको गोरखनाथ मंदिर घुमा लाती हूँ। ये सुनकर मामा मामी के चेहरे पर खुशी लौट आई। उन्होंने नाश्ता किया और फिर मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। निधि उन्हें गोरखनाथ मंदिर और नौका विहार घुमा लाई, लेकिन उनके मन में एक बात गहराई से बैठ गई। जब आदित्य के रिश्तेदार आते हैं तो वह खुशी खुशी छुट्टी लेता है, उन्हें बाहर घुमाता है, पूरे सम्मान देता है, लेकिन जब मेरे परिवार का कोई आता है तो उसे बोझ लगने लगता है। आदित्य ऐसा क्यों करता है? कुछ दिनों बाद एक दोपहर निधि काम निपटाकर लेटी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसके दरवाजा खोला तो आदित्य के ताऊ जी खड़े थे। ताऊ जी ने मुस्कुराकर कहा, बहू, इस शहर में कुछ काम था, सोचा तुम लोगों के यहाँ रुक जाऊं। निधि ने मुस्कुराते हुए उनके पैर छूकर बोली, आइए ताऊ जी, आप हॉल में बैठिए, मैं गेस्ट रूम तैयार करती हूँ। उसने जल्दी से नींबू पानी बनाकर ताऊ जी को दिया, फिर सफाई और बाकी तैयारियों में लग गई। कुछ देर बाद मुस्कुराकर बोली, ताऊ जी, आप खाने में क्या लेंगे? ये सुनकर ताऊ जी ने स्नेह से कहा, वो कुछ भी बना दो, मुझे चलेगा। निधि ने तो सुबह खाना बना लिया था, लेकिन जब आदित्य के ताऊ जी आए तो उसने रसोई में दोबारा जुटकर दाल चावल पकौड़े मशरूम की सब्जी धनिया पुदीना की चटनी सलाद और पापड़ भी बना डाले। ये सब देखकर ताऊ जी बहुत खुश हुए। खाना परोसने के बाद निधि अपने कमरे में आई और आदित्य को फोन लगाया, सुनो, ताऊ जी आए हैं, ऑफिस से हाफ डे लेकर आ जाओ और आते समय रसमलाई भी लेते आना। ये सुनकर आदित्य चिढ़कर बोला, इतना खर्चा करना है तो किसी अमीर घर में शादी की होती, मुझसे क्यों की? कह दो उन्हें वापस चले जाए।
निधि ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, क्या मैं सच में कह दूं? वह झुंझलाकर बोला, हाँ, मेरे पास फालतू खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। निधि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन एक बार ताऊ जी से बात तो कर लो। वो गुस्से में बोला, ठीक है, दे दो फोन। निधि ने फोन ताऊ जी को पकड़ा दिया, लेकिन जैसे ही आदित्य ने फोन पर उसकी आवाज सुनी, वो चौंक गया। ये निधि के ताऊ जी नहीं, बल्कि उसके अपने ताऊ जी थे। तब तो आदित्य का स्वर ही पूरी तरह बदल गया। वो बोला, प्रणाम ताऊ जी, बहुत दिनों बाद आए हैं आप। जितने दिन चाहते हैं हमारे पास रहिए, मैं अभी हाफ डे लेकर घर आ जाता हूँ। ताऊ जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, बहू तो बहुत प्यारी है, मैं तुम्हें बिना बताए आ गया। फिर भी उसने मुस्कुराकर स्वागत किया, खुद खाना बनाया, अब तुम्हें भी फोन करके बुला लिया। बहुत किस्मत वाले हो बेटा, जो तुम्हें निधि जैसी पत्नी मिली है। जब फोन वापस निधि को मिला, वह कमरे में से बाहर आई और हल्की मुस्कान के साथ व्यंग में बोली, क्यों जी, आप क्या कहें, भगाऊं ताऊ जी को? आदित्य थोड़ा झेप कर बोला, नहीं यार, मैं समझा था। निधि ने बात काटते हुए कहा, तुम समझे थे कि मेरी ताऊ जी है, इसीलिए उन्हें भगाने की बात कह दी, और जब अपने ताऊ जी निकले तो तुम्हारे बोलने का अंदाज ही बदल गया। और याद है, ऐसे ही एक बार जब मेरा भाई आया था, वह तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था। मुझसे फोन पर ही कह रहा था कि मैं जीजा जी के साथ खूब मस्ती करूंगा, लेकिन अब तुम अपने दोस्तों के साथ चले गए, और जब वह वापस जा रहा था तो मैंने उसे 500 रुपए दिए थे। तब भी तुमने मुझे गुस्से से कितना डांटा था। निधि कुछ देर चुप रही, फिर बोली, देखो, जब मैं तुम्हारे रिश्तेदारों की सेवा कर सकती हूँ तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि मेरे मेहमानों का भी उतना ही सम्मान करो। ये रिश्ता बराबरी का होता है, आगे से इस तरह के ताने मत मारा करो। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह हल्की शर्म से बोला, सॉरी यार, काम के दबाव में सोच नहीं पाया, आगे से कोई शिकायत नहीं होगी। निधि ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो मेहमानों को भगवान मानती हूँ, चाहे वो दूसरे हों या मेरे। अब जल्दी से रसमलाई लेकर आ जाओ, ताऊ जी को बहुत पसंद है। ये सुनकर आदित्य बोला, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर उसने फोन काट दिया। कुछ ही देर बाद आदित्य घर लौटा। फिर सबके साथ बैठकर उसने समोसे और रसमलाई खाते हुए हंसी मजाक और बातचीत की। अब आदित्य निधि के रिश्तेदारों से भी भेदभाव नहीं करता, वह उन्हें भी अपने रिश्तेदारों की तरह ही मानकर आदर सत्कार करने लगता। हर पति को समझना चाहिए कि पत्नी के रिश्तेदार भी उसके अपने ही होते हैं, क्योंकि वह पत्नी अपने सास ससुर घर परिवार की देखभाल करती है, जो कभी उसके लिए अनजान थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।